हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। लेक्चर नंबर 18 में हमने वेक्टर पर बेसिस कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 19 में भी हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, कल हमने लगभग मुझे लग रहा है 4 न्यूमेरिकल किए थे। आज हम न्यूमेरिकल नंबर आपका जो है 5th से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर 5th क्या है। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। एक वेक्टर दिया हुआ है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब है किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, उस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को अगर आप कोस में फाइंड आउट कर देते हो तो उसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अब देखिए इसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन, वेक्टर आपको गिवन है a इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड दिस विल बी 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर आई कैप का स्क्वायर हो गया, यानी 2 का स्क्वायर प्लस आपका 4 का स्क्वायर। चलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 2 का स्क्वायर आपका हो गया है 4 प्लस 16 प्लस 25। ये हो गया 16 प्लस 4 20 प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 45। इसको आप 3 अंडर रूट 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं एल, यानी कॉस एल्फा इज इक्वल टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। कोफिशिएंट ऑफ आई कैप क्या हुआ, 2 अपॉन 3 अंडर रूट 5। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है m इज इक्वल टू कॉस बीटा, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता रखा है। दिस इज इक्वल टू जे का कोफिशिएंट कितना है, 4 अपॉन 3 अंडर रूट 5। क्लियर। आगे है n इज इक्वल टू कॉस गामा, कॉस गामा। दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ के कैप डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब कोफिशिएंट ऑफ के कैप क्या है यहाँ पर, -5 अपॉन 3 अंडर रूट 5। या चाहे तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो डिनोमिनेटर को, अगर आप चाहे तो, नहीं तो यहां भी छोड़ सकते हो। तो ये हो गए किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में, यानी न्यूमेरिकल 6 है, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स आर 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ देयर लिख देता हूं मैं, देयर छूट गया है शायद। देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 3√2, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। देखिए, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड देने का मतलब हो गया, वेक्टर ए मान लिया आपने, उसका मैग्नीट्यूड यानी ए इक्वल टू आपको 3 यूनिट दे दिया है। बी का जो है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको दे दिया है 4 यूनिट। ठीक है, अब हमें जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर ए डॉट बी क्या हुआ, 3 अंडर रूट 2। ए कितना है 3, बी कितना है 4, कॉस थीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर आ गया है कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 अपॉन 3 इंटू 4।
3 से कैंसिल किया है। cos थीटा इज इक्वल टू √2 अपॉन 4। ठीक है, अब इसको आप जो है सिंप्लीफाई करते हैं। √2 इंटू √2 अपॉन 4√2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू √2 कितना हो गया 2 अपॉन, ये हो गया यहां पर 4√2। ठीक है, इसको 2 से कैंसिल कर दिया, ये आपका 2√2 आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 2√2 आ गया। क्लियर है यहां तक? अब चूंकि इसको मैंने इसलिए डिवाइड करके देखा है, √2 से ऊपर नीचे इसलिए मल्टीप्लाई की, मैं चेक करना चाह रहा था ये किसी की वैल्यू है या नहीं है कोर्स में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में अगर देखें तो ये किसी की वैल्यू नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम इसको क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसको इनवर्स में पहुंचा देते हैं और ये हो जाएगा 1/2 √2। ठीक है, A.B। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नेक्स्ट और देख लेते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7। चलिए, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर A इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड B वेक्टर इज इक्वल टू, कुछ भी आप ले सकते हो, -2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, ये दिए हुए। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये दे दिए, सोल्व करिए। देखिए वेक्टर ए गिवन है आपको 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। बी वेक्टर आपको गिवन है यहाँ पर -2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, अब आपको इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, यानी वेक्टर A.B इज इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 5k डॉट -2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, जब मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट बताया था दो वेक्टर का, तो आपको बताया था कि i वाले का तो डॉट प्रोडक्ट i वाले से करिए, j वाले का j से करिए और k वाले का k से, क्योंकि बाकी जो और टर्म्स है i की अगर आप j से डॉट प्रोडक्ट करोगे या j की k से करोगे तो वो सारे के सारे जीरो हो जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ i वाला i से करेंगे। ये हो गया 3 इंटू -2 i डॉट i प्लस -4 इंटू यहाँ j का हो गया 1 j डॉट j प्लस 5 इंटू -3k डॉट k। ये हो, अब इसको सोल्व करिए। 3 2 जा 6 -6 i डॉट i होता है 1
-4, ये जे डॉट जे कितना हो गया है आपका 1, और 5 3 15 -15 ये हो गया 1। अगर आप सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा -6 -4 -15 4 6 10 10 15 -25, इनका डॉट प्रोडक्ट आ गया है -25, या स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो आप। एग्जाम्पल नंबर आप ले लीजिए 8। एक ये ले लेते हैं, फॉर वोट वैल्यू ऑफ m ले लीजिए या p ले लीजिए या कोई भी स्केलर क्वांटिटी ले सकते हो, ऑफ m द वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 6k, ठीक है, इज परपेंडिकुलर एक न्यूमेरिकल है, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या ले लेते हैं आप 3i कैप माइनस mj कैप और प्लस 6k कैप, ये ले लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो आपको बता रखा है उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन द डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो यहां पर लिख देंगे सिंस वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, तो इसका मतलब वेक्टर ए का वेक्टर बी से डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया 0। अच्छा, 0 वेक्टर नहीं होगा, ये 0 ही होगा क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, यानी एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर ए की वैल्यू पुट करिए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप डॉट 3i कैप माइनस mj कैप प्लस 6k कैप इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 2 इंटू 3i डॉट आई, जे वाले की जे में करो 3 इंटू माइनस एम जे इंटू जे प्लस -6 इंटू 6k डॉट के, 2 3 6 i डॉट आई 1 हो गया है, ये हो गया -k3 m जे डॉट जे क्या हो गया 1 हो गया है, 6 6 36 और ये हो गया k डॉट के 1 0 आ गया, ये हो गया ये हो गया 6 माइनस 3 m माइनस 36 इज इक्वल टू 0, -3m और ये माइनस के कितने बचते हैं 30, दिस इज इक्वल टू 0, -3m इज इक्वल टू 30, m इज इक्वल टू 30/3, माइनस का ये माइनस ऊपर चल जाएगा 3 10 आ गया, तो m की जो वैल्यू आ गई है -10 आ गई, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर पर बेसिस कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है। वैसे न्यूमेरिकल और भी हैं, आगे के लेक्चर में हम अभी न्यूमेरिकल ही करेंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए। थैंक यू।